नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त किसान आंदोलन के नाम पर देश को जलाने की साजिश का खुलासा हो चुका है और जांच एजेंसियों के हाथ जो सबूत लगे हैं उन्हें देखकर देश के सपोले सन्न रह गए हैं। हम आपको बता दें कि लगातार हम ये कह रहे थे कि ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि किसानों के नाम पर देश को जलाने की साजिश है और अब इस बात का खुलासा हो चुका है, बाकायदा सबूत मिल चुके हैं। वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले कमेंट में मित्रों मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि इसके पीछे दरअसल है कौन, वो मुझे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन से इस वक्त दिल्ली में अराजकता का माहौल है। लेकिन अब पता लग रहा है कि जिन लोगों ने जेएनयू में हिंसा को बढ़ावा दिया था, दिल्ली दंगों के दौरान मुस्लिमों को भड़काया था, वही हरियाणा पंजाब सीमा पर चल रहे इस किसान आंदोलन को भी उपद्रव में बदल रहे हैं। आपको बता दूं कि मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है और जिनका कहना हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका साफ यह कहना है कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व भीड़ में शामिल हो चुके हैं और इस वक्त लोगों को भड़काया जा रहा है। किसान आंदोलन के नाम पर कुछ राजनीतिक पार्टियां, जिसमें कांग्रेस सबसे ऊपर है, अपना सियासी उल्लू सीधा करने में लगी है। आपको बता दूं कि गुरुवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कई किसानों को गिरफ्तार भी किया गया और अब इस आंदोलन के तार 2020 में जेएनयू में हुई हिंसा और फरवरी के अंतिम हफ्ते में दिल्ली में हुए सीएए दंगों से जुड़ते जा रहे हैं। जेएनयू की हिंसा के दौरान आपको बता दूं कि कई व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाकर हिंसा के लिए साजिशें रची गई थीं। आनंद मंगनाले 2016 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के रणनीतिकार थे और वो इससे पहले प्रशांत किशोर के साथ काम कर चुके हैं। व्हाट्सएप पर हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट के सामने आने के बाद पता चला था कि आनंद ने हिंसा की साजिश रचने में बड़ी भूमिका निभाई थी और आनंद ने दावा किया था कि उन्होंने एक दक्षिणपंथी ग्रुप में घुसकर सूचनाएं निकाली हैं। उनका इस्लामी समूह यूनाइटेड अगेंस्ट हेट है और इससे भी उनका जुड़ाव सामने आया था। विंटर सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन के दौरान हुई झड़प के बाद वामपंथी गुंडों ने हॉस्टलों में जाकर छात्रों की पिटाई की थी और शुक्रवार को आपको बता दूं कि आनंद मंगनाले को किसान आंदोलन को लेकर भी प्रोपेगेंडा फैलाते हुए पाया गया। यानी वो व्यक्ति जो राहुल गांधी का, मैं कह सकता हूं कि रणनीतिकार था, वो व्यक्ति किसान आंदोलन के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाते हुए पकड़ा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा खेल रचा कहां से गया है और कैसे यह खेल चल रहा है। मैंने कल भी आप तक एक खबर पहुंचाई थी और जिसमें मैंने बताया था कि किसान आंदोलन के नाम पर देश के सपोले, इस देश को तोड़ने वाले, खालिस्तान का समर्थन करने वाले इसमें घुस चुके हैं। किसान विरोध कर रहे हैं, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। पंजाब में तो कृषि कानून है ही नहीं, फिर किस बात का विरोध? पंजाब की विधानसभा ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, विधानसभा ने खुद यह प्रस्ताव पास किया है कि वहां पर मोदी सरकार के जो कृषि कानून है, जो 3 कृषि कानून है, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो फिर किस बात का विरोध है ये? पंजाब के किसान, अच्छा दूसरी बात, क्यों सिर्फ पंजाब के किसान ही ये विरोध कर रहे हैं? देश भर के किसानों का विरोध क्यों नहीं सामने दिखाई दे रहा? अगर यह किसान आंदोलन है तो, जैसा कि कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से दिल्ली चलो का नारा दिया गया, कहा यह गया कि शांतिपूर्वक यह प्रदर्शन होगा, लेकिन जिस तरीके से जवानों पर पथराव किया गया, पुलिस पर पथराव किया गया, जिस तरीके से हंगामा काटा गया, पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, बैरिकेड्स तोड़े गए, तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि ये भोले वाला किसान ये सब नहीं कर सकता। वो अपने खेतों में हल चलाता है, अन्न उगाता है। उसका काम ये नहीं है कि वो जवानों पर पत्थरबाजी करे, और पत्थरबाजी करने वाला किसान हो भी नहीं सकता, वो इस देश का अन्नदाता नहीं हो सकता। तो आनंद मंगनाले के सीधे सीधे प्रोपेगेंडा फैलाते हुए आपको बता दूं कि पाया गया है। और कांग्रेस से जुड़े आनंद ने ट्विटर के जरिए पहले से ही आक्रोशित भीड़ को भड़काया
उन्होंने प्रदर्शनकारियों द्वारा बैरिकेड तोड़ने का महिमा मंडन करते हुए धमकाया कि खट्टर का हो गया, अब मोदी की बारी है। यह आनंद मंगनाले ने लिखा, खट्टर का हो गया, अब मोदी की बारी है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि कंटेनर्स और वाटर कैनन किसानों को नहीं रोक पाएंगे। सार्वजनिक रूप से उपद्रव, पुलिस से झड़प और सड़कों को ब्लॉक करने का महिमा मंडल करने वाले आनंद मंगनाले ने किसानों द्वारा सीमेंट स्ट्रक्चर्स को तोड़े जाने की भी तारीफ की। सार्वजनिक संपत्ति की क्षति करते हुए उन्होंने दावा किया कि जिन ट्रैक्टरों का काम कृषि के लिए होता था, अब वही सिविल रेजिस्टेंस में काम आएंगे। आप समझ रहे हैं कि एक तरफ जहां सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो राहुल गांधी के रणनीतिकार जिसे कहा जाते थे आनंद मंगनाले को, प्रशांत किशोर के साथ भी रहे थे, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, वो व्यक्ति कहता है कि यह बहुत अच्छा हुआ, महिमा मंडन किया जा रहा है। और मैं आनंद मंगनाले की बात क्यों करूं, राहुल गांधी का बयान भी आपने सुना होगा। राहुल गांधी का बयान था कि आप किसानों को नहीं रोक पाएंगे, यह तो सिर्फ ट्रेलर है। क्या कहना चाहते हैं आप फिर? क्या होने वाला है? ऐसा क्या है जो कांग्रेस को पता है कि अगर नहीं माना गया तो यह सब होना है? दूसरी तरफ आपको बता दूं कि यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, खालिस्तानी संगठनों के साथ साथ यूनाइटेड अगेंस्ट हेट संगठन के भी इस प्रदर्शन में शामिल होने और से समर्थन देने के आरोप लग रहे हैं। यह वही इस्लामी संगठन है जिस पर दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों में शामिल होने के भी आरोप लगे थे। आपको बता दूं कि यूएच ने किसान आंदोलनकारियों को भोजन और अन्य चीजें पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया है। 25 मस्जिदें तैयार कर दी गई हैं आंदोलनकारियों को भोजन मुहैया कराने के लिए और साथ साथ जगह मुहैया कराने के लिए कि यहां रहिए। यूएच के मुखिया नदीम खान कहते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। 4 किचन पूरे 24 घंटे चलाए जा रहे हैं ताकि आंदोलनकारियों को भोजन मुहैया कराया जा सके। हौज खास, रोहतक, ओखला और ओल्ड दिल्ली में ये किचन स्थापित किए गए हैं। आपको बता दूं कि यूएच की स्थापना खालिद सैफी ने की थी और वो एक इस्लामी कट्टरपंथी है जिस पर दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों के दौरान मुस्लिमों को भड़काने का आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में इस दंगे पर बोलते हुए इस संगठन का नाम लिया था और उन्होंने कहा था कि कैसे यूएच ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पहले सड़कों को जाम करने की बात की थी। आपको बता दूं कि उसे गिरफ्तार करके उस पर यूएपीए भी लगाया गया था। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें भी वायरल हुई थी जिसमें खालिद सैफी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, रवीश कुमार से लेकर जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार के साथ देखा गया था। इनमें खालिद सैफी को वामपंथी प्रोपेगेंडा बताने वाले कुछ पत्रकारों के साथ भी देखा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि सीधे सीधे जिन नेताओं का नाम सामने आ रहा है, जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, आपको बता दूं कि रोहतक में 900 किसानों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष पर मामला दर्ज हो चुका है। तमाम मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो यही निकलकर सामने आ रहा है कि यह शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने की तैयारी है और किसानों के नाम पर, देश के भोले भाले किसानों के नाम पर देश को जलाने की साजिशें रची जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।